जिंदगी में अगर आपको कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने आप को पहचानना होगा। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यानी कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, एक शेरनी थी जो गर्भवती थी। उसके पीछे भैंसों का झुंड लग जाता है उसके मारने के लिए। वो पानी पी रही होती है और उसके पीछे जो झुंड होता है वो शिकार करने की हालत में नहीं होती है और जो झुंड है उसके पीछे लग जाता है उसे मारने के लिए। तो जो शेरनी है वो भागती है और भागते भागते एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदती है। तो उसी दौरान वो एक बच्चे को जन्म देती है। तो जो बच्चा है वो नीचे गिर जाता है और नीचे एक जो भेड़ बकरियां होती है वो चर रही होती है, उनके मिल जाता है उनमें जाने के बाद। तो वो सोचता है कि मैं भी एक बकरी हूँ, क्योंकि जैसा हम देखते हैं खुद के अंदर भी हम ऐसा ही महसूस करते हैं। इसी तरीके से वो देखता है कि मैं बकरी है, ये बकरी घास खाती है और ये इस तरीके से मैं करती है। तो वो उनके साथ रहने लगता है, उन्हीं की तरह रेंगना स्टार्ट कर देता है, उन्हीं की तरह बोलना, चलना, फिरना, डरना तक अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता। तो इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही कुछ शेर होते हैं, कुछ टाइम के बाद वो शिकार के लिए निकलते हैं और उसी झुंड में शिकार करने के लिए जब जाते हैं, तो जैसे ही भेड़ बकरियां हैं उन्हें सबको पता चल जाता है कि हमारा जो है शिकार करने के लिए शेर पीछा कर रहे हैं। तो जैसे ही उनका शिकार कर रहे होते हैं वो भेड़ बकरियां तो भाग जाती है, लेकिन जो शावक था, वो जो शेरनी का बच्चा था, उस पर इतना तेज भागा नहीं जाता और वो वहीं पर रुक जाता है। रुकने के बाद वो डर जाता है और जो शेरों का झुंड होता है उसमें से जो एक बूढ़ा शेर होता है वो शावक के पास जाता है और कहता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो? वो बोलता है, छोटा सा सन्ना सा शावक, कि मैं मुझे मत खाना, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। जो मेरे साथी थे, जो मेरा परिवार था, वो चला गया है मुझे छोड़कर, तो तुम मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। वो कहता है कि हम तुम्हें भला क्यों खाएंगे, तुम तो हमारे जैसे हो। तो नन्हा जो शावक है वो बिल्कुल भी इस बात को नहीं मानता और जो मतलब जो बूढ़ा शेर होता है वो उसे घसीट कर पानी के पास ले जाता है और ले जाने के बाद वहां पर उसे परछाई दिखाता है कि देखो हम दोनों एक जैसे सेम है बिल्कुल। तो जो शावक है वो देखता है तो उसे अपनी पहचान हो जाती है। तो वो कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारी तरह दहाड़ सकता हूँ? बूढ़े शेर से कहता है नन्हा शावक, क्या मैं तुम्हारी तरह दहाड़ सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी तरह लोगों को डरा सकता हूँ? मैं जानवरों में खौफ पैदा कर सकता हूँ? तो उसने कहा, बूढ़े शेर ने कहा कि हाँ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें एक बार कोशिश करने की जरूरत है। तो जो शावक है वो इतनी तेज दहाड़ मारता है, जो बूढ़ा शेर है वो पहले उसे दहाड़ कर दिखाता है और जो नन्हा शावक था वो जब दहाड़ मारता है तो इतनी तेज दहाड़ मारता है कि जंगल का कोना कोना तक कांप उठता है। तो जो नन्हा शावक है अपने आप में इतना प्राउड फील करता है कि हाँ मैं भी डरा सकता हूँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तो इसलिए आपको भी क्या करना है, आपको भी अपनी जो आपके अंदर जितनी भी रुचि छुपी हुई है उनमें से एक रुचि आपका करियर हो सकती है। बस जरूरत वहां पर है कि आपको उसे पहचानना होगा कि आप क्या अपने करियर में ला सकते हैं, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर छिपा है उसे हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि उसे तो बूढ़े शेर ने बता दिया उसकी शक्तियों के बारे में, आपको कोई नहीं बताएगा, तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आज से ही शुरू कर दीजिए, किस चीज में आपकी रुचि है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ हमारी सोच छोटी होती है। अगर हमारी सोच बड़ी है तो हमारे इरादे भी बड़े होंगे और जाहिर सी बात है हमारा नाम बड़ा भी जरूर होगा। तो अगर मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी बात आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।